हेलो दोस्तों, आप सबका हाइट एंड डिस्टेंस का ये जो बेसिक मैंने बताया था ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप सबको इस पर एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं पहला प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है ना। आप सब मेरे साथ साथ क्वेश्चन उतारते जाएंगे और जब मैं बनाऊंगा उस समय आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरे साथ आप सब उतार सकते हैं। एक देखिए क्या लिखा है। एक उदर्ग मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है एंड उसका जो छाया है, जो मीनार का जो छाया है उसका जो लंबाई है कितना 2 मीटर है। तो प्रकाश का स्रोत, जो प्रकाश स्रोत जो आ रहा है ना, जिसके द्वारा वो दिख रहा है, उस प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण हमको निकालना है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। अब देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आप सबको, अगर ध्यान से देखिएगा नहीं, चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा। मीनार बना, मीनार कैसा होगा, मीनार ऐसा कुछ मीनार होगा, ठीक है ना। इसका ऊंचाई कितना है, 2√3 मीटर है। ये आपको दिख रहा है प्रॉपर रूप से 2√3 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसका छाया। अब इसका छाया कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से प्रकाश आएगा तो इसका छाया कैसे बनेगा। इसका छाया यहाँ पे बनेगा कि नहीं, तल पे बनेगा, पृथ्वी का तल पे बनेगा कि नहीं। अगर इस पे हम ऐसे प्रकाश मारेंगे, इस पे मैं प्रकाश मारूंगा ऐसे करके, तो इसका कहाँ बनेगा, ये इसका जो छाया बनेगा ऐसे बनेगा। इसका छाया कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका छाया कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। चलिए यहाँ पे मैंने इसका एक छाया बना देता हूँ। इसका छाया का जो लंबाई वो कितना है, 2 मीटर है। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप मतलब मान लीजिए कि आपके पीछे से कोई लाइट मार रहा है, आपके पीछे से कोई लाइट मार रहा है, तो आपका प्रकाश कहाँ बनता है, नीचे बनता है, तल पे बनता है। ऐसा थोड़ी है कि हवा में बनता है, हवा में तो आपका नहीं बनता, वो कहाँ बनता है, वो नीचे बनता है, ठीक है ना। तो मैंने भी इसका छाया कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण, प्रकाश का स्रोत कहाँ से आ रहा है। प्रकाश का स्रोत मान लीजिए आ रहा होगा, क्लियर कर देता हूँ। ये प्रकाश का स्रोत होगा, आप सबको समझ में आ रहा है ना। ये प्रकाश का स्रोत हो गया, सन होगा, ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, सन होगा। अब इसके स्रोत का उन्नयन कोण, सबसे पहले तो आप जानिए कि इसका अवनमन कोण कहाँ होगा। हम बताए थे कि जब भी कोई चीज, कोई देखने वाला चीज देख अभी कौन रहा है, सन देख रहा है, तो सन कहाँ हुआ है, नीचे तो नहीं है, सन कहाँ है, ऊपर में है। तो जब भी सन ऊपर में है तो यहाँ पे इसका जो होगा अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि नहीं, अवनमन कोण बनेगा। अब नमन कोण यहाँ पे बनेगा, इसका इस सन का यहाँ पे, ये इस सन को आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे है तो ये सन और भी आगे भी जा सकता है, ये सन यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने मान लीजिए यहीं पे रखा है, ठीक है ना। तो इसका अवनमन कोण क्या हो जाएगा, इसका अवनमन कोण जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और जब ये अवनमन कोण है तो उन्नयन कोण ना, प्रकाश स्रोत ये है, प्रकाश स्रोत ये है, इसका अवनमन कोण हमसे पूछा है, नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा है, उन्नयन कोण। तो ये जब अवनमन कोण है तो ये इसका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, यही हमसे पूछ रहा है थीटा, ये थीटा का मानना पूछ रहा है। कोण है तो कोण को हम किस में मेजर करते हैं, थीटा में मेजर करते हैं। अब मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताया होगा, जब आपको दो भुजा कोई भी दे दे, ट्रायंगल में दो भुजा आपको कोई भी दे दे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में ये तो हम जानते हैं 90 डिग्री होता है। जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री का आता है, ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का आता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, वहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, समकोण त्रिभुज। अभी 90 डिग्री है, हमको निकालना ये एंगल है, ये एंगल निकालना है ना, तो ये एंगल के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास इस त्रिभुज में दिया क्या है। आपको दिया गया है ये, आपको दिया गया है, अगर ये एंगल ये है तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आप सबको मैं बता चुका हूँ, एंगल ये है तो ये क्या हो जाएगा, पी। एंगल के सामने वाला भुजा को हम किससे इंडिकेट करते हैं, पी से, ठीक है। और एंगल के साथ वाले भुजा को, इसको छोड़ करके, ये नहीं, एंगल के साथ वाले जो नीचे है, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, बी से इंडिकेट करते हैं ना। तो यानी आपको दे दिया गया क्या, पी दे दिया गया और बी दे दिया गया। तो आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए उस पर। ये जो फार्मूला था ना, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, ये सब सारा फार्मूला था। उसमें आप ध्यान दीजिए कि पी और बी कहाँ किस फार्मूला में आता है, पी और बी किस फार्मूला में आता है। अगर आप टेन थीटा का फार्मूला याद होगा, टेन थीटा का फार्मूला याद होगा, तो उसका बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। या तो अगर आपको टेन थीटा अगर आपको नहीं लगाना है यहाँ पे, इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। अगर आपको टेन थीटा नहीं याद है तो टेन थीटा का देखिए, टेन थीटा एक और होता है, इसका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है। दोनों में ही आपको दिया गया क्या है, पी और बी, और पी और बी आपको इस फार्मूला में भी दिख रहा है और इस फार्मूला में भी दिख रहा है, इस फार्मूला में भी दिख रहा है और इस फार्मूला। आपकी मर्जी के मुताबिक आप या तो ये लगा सकते हैं या तो ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं यही लगाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको रहने देता हूँ, यही लगाता हूँ, ठीक है। टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, टेन थीटा और पी बटा बी। चलिए ठीक है, लिखते हैं। पी के मान पे क्या लिखा हुआ है, 2√3 लिखा है, और बी के मान पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। यहाँ से 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा क्या, √3 बच जाएगा। और इधर पे क्या, इधर आपको क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा। अब √3 आप देखिए कि √3 टेन थीटा के किस वैल्यू पे आता है, √3 टेन थीटा के किस वैल्यू पे आता है, √3 टेन थीटा के किस वैल्यू पे आता है। तो अगर आप गौर कीजिएगा या ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फार्मूला याद किया है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा टेन थीटा बराबर, ये √3 के जगह पे आप लिख सकते हैं √60 भी लिख सकते हैं। यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट आप कैंसिल करना नहीं है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे आप ऐसे काट मत दीजिएगा। यहाँ से सीधा आप क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों टेन थीटा, टेन टेन खत्म हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, 60 डिग्री। यही हमको पूछ रहा था, यही हम निकाल लिए, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।